राधे राधे प्यारे भक्तों, चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा। जिस घड़ी तू थक कर बैठ जाता है, जिस पल तेरी आंखें भर आती हैं, जिस क्षण तेरा मन पूछता है कि आखिर कब बदलेगा ये सब, उसी क्षण याद रखना, समय कभी एक सा नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह को आना ही पड़ता है। तू ये मत सोच कि तेरी मेहनत किसी ने नहीं देखी, तेरे आंसुओं की किसी ने कीमत नहीं समझी। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहराई से लिखा जाता है। तू आज जिस पीड़ा से गुजर रहा है, वही कल तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है, तब समझ लेना कि जीवन तुझे खाली नहीं कर रहा, बल्कि भरने की तैयारी कर रहा है। बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है, तब वो टूटता हुआ लगता है, पर वही टूटना अंकुर बनने की शुरुआत होती है। तू भी आज दबा हुआ है, टूटा हुआ नहीं। तू आज झुका है, समाप्त नहीं। समय तुझे रौंद नहीं रहा, समय तुझे गढ़ रहा है। चिंता उस मन में जन्म लेती है जो भविष्य से डरता है, पर जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, उसके लिए भविष्य डरावना नहीं होता। तू हर दिन अपना धर्म निभा, बिना फल की चिंता किए। फल तुझ तक स्वयं आएगा। जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तेरे नाम से सीख लेंगे। जो आज तेरी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल तेरी स्थिरता को सलाम करेंगे। श्री कृष्ण कहते, तू ये मत पूछ कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये पूछ कि तुझे ही इतना मजबूत क्यों बनाया गया है। हर किसी को भारी बोझ उठाने की शक्ति नहीं दी जाती। जिन कंधों पर जिम्मेदारी रखी जाती है, वही कंधे इतिहास उठाते हैं। तू साधारण नहीं है, तभी तेरी परीक्षा भी साधारण नहीं है। जब मन बार बार टूटने लगे, जब विश्वास डगमगाने लगे, तब आंखें बंद करके इतना याद कर लेना, जो आज तुझे रुला रहा है, वही कल तुझे हंसाएगा। जो आज तुझे अकेला बना रहा है, वही तुझे आत्मनिर्भर बनाएगा। अकेलापन सजा नहीं है, ये आत्मा का प्रशिक्षण है। समय की चाल को मत कोस, समय वही करता है जो तेरे लिए सबसे उचित होता है। यदि आज तुझे रोका गया है, तो कल तुझे बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। यदि आज तुझे शांत किया गया है, तो कल तेरी आवाज बहुत दूर तक सुनी जाएगी। तू बस धैर्य रख। धैर्य कमजोरों का नहीं, योद्धाओं का आभूषण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, जो तुझे आज कम समझते हैं, वे तेरी पूरी यात्रा नहीं जानते। जो तुझे आज हारा हुआ कहते हैं, उन्होंने तेरे संघर्ष की रातें नहीं देखी। तू किसी को सफाई देने के लिए नहीं बना है। तेरा जीवन उत्तर देगा, तेरी सफलता जवाब बनेगी। जब भी मन में चिंता उठे, तब स्वयं से इतना कह देना, जो होना था वह हो चुका, जो हो रहा है वह भी आवश्यक है, और जो होने वाला है वह निश्चित ही श्रेष्ठ होगा। समय तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तेरी प्रतीक्षा का हर क्षण तुझे मूल्यवान बना रहा है। अब रुकना मत। चाहे कदम छोटे हो, पर दिशा सही रख। चाहे गति धीमी हो, पर विश्वास अडिग रख। तू जिस रास्ते पर चल रहा है, वह सीधे सुख तक नहीं जाता, वो पहले शक्ति तक ले जाता है। और जो शक्ति पा लेता है, उसके लिए सुख स्वयं झुक कर आता है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वो अंत नहीं है, ये तो परिवर्तन का द्वार है। जीवन कभी भी संकेत देकर नहीं बदलता, वो अचानक दिशा बदल देता है। आज जो बोझ लग रहा है, वही कल आशीर्वाद बनेगा। आज जो प्रश्न बनकर खड़ा है, वही उत्तर बनकर तेरे सामने झुकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता तब होती है जब मन स्वयं को अकेला मान लेता है, पर सत्य यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब तुझे लगा कि कोई साथ नहीं है, तब भी तेरे भीतर शक्ति जाग रही थी। जब तुझे लगा कि सब छूट गया, तब भी तेरा धैर्य तेरे साथ खड़ा था। जिसे तू खालीपन समझ रहा है, वही तुझे अंदर से भर रहा है। समय को मत देख, स्वयं को देख। समय तो बदलता ही रहता है, पर जो स्वयं को बदल लेता है, वही समय से आगे निकल जाता है। तू हर दिन थोड़ा और सहन करना सीख रहा है, थोड़ा और समझदार बन रहा है, थोड़ा और शांत हो रहा है। यही तो परिवर्तन है जिसे तू पहचान नहीं पा रहा। जब भाग्य चुप रहता है, तब कर्म बोलते हैं। तू चुपचाप अपना कर्म करता रहे,
तेरा पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज मिट्टी में गिर रहा है वही कल फल बनकर लौटेगा। समय न्याय करता है पर देर से, और जब करता है तो पूर्ण करता है। तू ये मत सोच कि तेरी मेहनत कम है, सोच ये कि तेरी परीक्षा गहरी है। हर किसी को सतह पर तैरने का अवसर नहीं मिलता, कुछ को गहराई में उतरना पड़ता है, और जो गहराई देख लेता है वही जीवन का वास्तविक मूल्य समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता उस मन की भाषा है जो नियंत्रण चाहता है, पर जीवन नियंत्रण से नहीं समर्पण से चलता है। जब तू यह मान लेता है कि हर क्षण तुझे ही समझ में आना चाहिए, तभी मन टूटता है। पर जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेता है कि हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा, उसी दिन मन शांत हो जाता है। तू स्वयं से लड़ना बंद कर। तू कमजोर नहीं है, तू थका हुआ है, और थकान हार नहीं होती, ये प्रयास का प्रमाण होती है। थोड़ा ठहर जा, थोड़ा सांस ले, पर पीछे मत हट। जो रुक कर संभल जाता है वही आगे दूर तक जाता है। याद रख, हर गिरना तुझे झुकना नहीं सिखाता, कुछ गिरना तुझे उठना सिखाने आता है। तू जितनी बार टूटा है उतनी बार खुद को समझा है, यही समझ तुझे भीड़ से अलग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तेरे पास शब्द कम हैं पर अनुभव बहुत हैं। आज तेरे पास चमक कम है पर गहराई बहुत है, और गहराई वाला जीवन देर से चमकता है पर दूर तक चमकता है। चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा। जिस दिन ये बदलेगा उस दिन तुझे किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तेरा शांत चेहरा, तेरा स्थिर मन, तेरा संतुलित जीवन सब स्वयं बोल उठेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अभी मत थक, क्योंकि जो थक कर बैठ गया वही बीच रास्ते में रह गया, और जो बैठा नहीं वही अपने समय तक पहुंचा। तू जिन दिनों को सबसे भारी मान रहा है वही दिन तेरे जीवन की नींव बन रहे हैं। नींव कभी चमकती नहीं, पर उसी पर महल खड़ा होता है। मन जब बार बार कहे कि अब और नहीं, तब समझ लेना कि भीतर से शक्ति निकलने वाली है, क्योंकि शक्ति हमेशा सीमा के बाद ही प्रकट होती है। जिस क्षण तू सोचता है कि सब समाप्त हो गया, उसी क्षण नया अध्याय जन्म लेता है। तू अंत नहीं देख रहा, तू परिवर्तन की पीड़ा महसूस कर रहा है। तू जिन सवालों से घिरा है वे तुझे डराने नहीं आए, वे तुझे गहराई देने आए हैं। आसान जीवन सबको मिल जाता है, पर अर्थपूर्ण जीवन बहुत कम को मिलता है, और जिसे अर्थ मिल गया उसे समय की मार तोड़ नहीं पाती। आज यदि तेरे पास शिकायतें हैं तो कल तेरे पास समझ होगी। आज यदि तेरे पास आंसू हैं तो कल तेरे पास दृष्टि होगी। जीवन कुछ भी व्यर्थ नहीं देता। हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा, हर अपमान सब तुझे भीतर से तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू ये मत सोच कि तू पीछे रह गया है। हर किसी की गति अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं पर खाली रह जाते हैं, और कुछ देर से पहुंचते हैं पर बहुत कुछ लेकर पहुंचते हैं। तू देर से पहुंचने वालों में है, और यही तेरी विशेषता है। जब मन डरे तब अपने भीतर झांक, तू वहां एक ऐसी शक्ति पाएगा जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं। संकट में ही आत्मा का परिचय होता है, सुख में तो हर कोई खुद को मजबूत समझ लेता है। तू जिनसे अपेक्षा करता रहा उन्होंने साथ नहीं दिया, अच्छा हुआ, क्योंकि जो स्वयं खड़ा होना सीख लेता है उसे सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तू अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, और यही स्वतंत्रता तुझे ऊंचा उठाएगी। चिंता भविष्य की कल्पना है, और कल्पना अक्सर सत्य नहीं होती। तू जो सोच रहा है वैसा होना जरूरी नहीं। जीवन कई बार उससे भी सुंदर मोड़ लेता है जिसकी कल्पना मन नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, आज यदि तेरा मन शांत रहना सीख रहा है तो समझ लेना कि तू जीत रहा है, क्योंकि जिसने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया। बाहर की जीत बाद में आती है, भीतर की जीत पहले होती है। तेरा समय इसलिए नहीं बदला क्योंकि तुझे अभी और परिपक्व होना था। कच्चे फल को तोड़ लिया जाए तो वह स्वाद नहीं देता, पर जो समय पर पकता है वही मिठास देता है। तू पक रहा है, और ये प्रक्रिया चुपचाप चलती है। अब स्वयं को कम मत आंक। तू जिस स्तर की पीड़ा से गुजरा है वो हर किसी के बस की बात नहीं। इसका अर्थ है कि तेरे भीतर सामर्थ्य असाधारण। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा, और जब बदलेगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराकर कहेगा, अच्छा हुआ
जो मैंने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण कहते हैं अभी मौन को अपना मित्र बना ले, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर भीतर उतरते हैं, कुछ उत्तर समय देता है। तू आज जिस शांति को खोया हुआ समझ रहा है, वही शांति तेरे भीतर धीरे धीरे जन्म ले रही। तू बस उसे पहचान नहीं पा रहा। जब जीवन तुझे खाली करता है तब वो तुझे सिखाता है कि असली संपत्ति क्या है। लोग, वस्तुएं, हालात सब आते जाते रहते हैं, पर जो भीतर स्थिर हो जाए वही कभी खाली नहीं होता। तू आज उसी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। दर काली, श्री कृष्ण कहते हैं तू अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे आत्मा की भाषा होते हैं। जो भीतर जमा हो जाता है वह बाहर निकलकर हल्का करता है। हल्का मन ही आगे बढ़ पाता है, वो बाहर निकलकर हल्का करता है। जब सब कुछ रुखसा जाए तब घबराना मत। नदी भी कभी कभी शांत दिखती है, पर उसका बहाव भीतर चलता रहता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है, बाहर से ठहरा हुआ, भीतर से तैयार। तू जिन दिनों को व्यर्थ मान रहा है वही दिन तुझे सब्र सिखा रहे हैं। सब्र बिना जीवन अधूरा है। जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वो संभाल भी नहीं सकता, और जिसे संभालना आ गया वही पाने योग्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू अपने संघर्ष को छोटा मत समझ। हर संघर्ष का आकार नहीं होता, उसका प्रभाव होता है। जो भीतर बदलाव लाए वही सबसे बड़ा संघर्ष होता है, और तू भीतर से बहुत बदल चुका है। आज यदि तेरे पास उत्तर नहीं है तो कोई दोष नहीं। जीवन परीक्षा में पहले प्रश्न देता है, उत्तर बाद में समझाता है। जो बिना समझे भी चलता रहता है वही अंत में समझ पाता है। तू जिनसे पीछे छूट गया है वे तेरा मापदंड नहीं है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता छोटा है, किसी का गहरा, और गहराई वाले रास्ते पर चलने वाले ही सच्चे अर्थ को पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तू आज जो सहन कर रहा है वह तुझे सहनशील नहीं सक्षम बना रहा है। सहनशील वही होता है जो मजबूर हो, सक्षम वही होता है जो चुनकर शांत रहता है। और तू अब चुनकर शांत हो रहा है। मन जब कहे कि अब बहुत हो गया, तब स्वयं से इतना पूछ लेना, क्या तू यहां तक बेकार में पहुंचा है? नहीं, हर कदम, हर चोट, हर रुकावट ने तुझे यहां तक लाया है, तो आगे भी ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं तेरा समय इसलिए नहीं बदला क्योंकि तुझे अभी और भीतर उतरना था। ऊपरी जीत जल्दी मिल जाती है, पर भीतर की जीत समय मांगती है, और जब भीतर जीत हो जाए तब बाहर हार संभव ही नहीं रहती। अब डर को नम्रता से विदा कर। डर तुझे रोकता है, विश्वास तुझे चलाता है, और तू चलने के लिए ही बना है, रुकने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा, पर उससे पहले तुझे इतना मजबूत बना देगा कि बदला हुआ समय भी तुझे संभाल न सके और तू समय को संभाल ले। श्री कृष्ण कहते हैं अभी भीतर की आवाज को सुनना सीख, क्योंकि संसार की आवाजें अक्सर भ्रम देती हैं, पर भीतर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वही तेरे भीतर बदलाव की सूचना है। जब आत्मा पुरानी सीमाओं में नहीं समाती तब मन घबराता है। ये घबराहट पतन नहीं है, ये विस्तार का संकेत है। समय तुझे तोड़ने नहीं आया, समय तुझे तराशने आया है। पत्थर जब तक चोट नहीं सहता तब तक मूर्ति नहीं बनता, और मूर्ति बनने के बाद वही पत्थर पूज्य बन जाता है। तू भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है, इसलिए पीड़ा गहरी है। श्री कृष्ण कहते हैं तू जिन रातों में सो नहीं पाया वे रातें व्यर्थ नहीं गईं। उन रातों में तेरी सहन शक्ति जागी है, तेरी समझ गहरी हुई है, तेरी आत्मा ने संसार को नए दृष्टिकोण से देखा है। दर दरसात बनाने बनाने दरसात बनाने दरसात बनाने दरसात जो केवल सुख में जीते हैं वे सतह पर रहते हैं। जो पीड़ा में भी चलते रहते हैं वे गहराई पा लेते हैं। चिंता तब जन्म लेती है जब मन भविष्य को पकड़ना चाहता है, पर भविष्य पकड़ में नहीं आता, वो अनुभव में उतरता है। आज का कर्म ही कल का रूप बनता है, इसलिए आज को संवार, कल स्वयं सुंदर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं तू स्वयं को कमजोर कहकर अपमान मत कर। जो गिरकर भी चल रहा है वो कमजोर नहीं होता, जो रोकर भी उम्मीद बचा लेता है वो साधारण नहीं होता। तेरे भीतर जो चल रहा है
वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तू जिनसे आगे निकलना चाहता था उनसे पीछे रह गया, ये हार नहीं है। कभी कभी पीछे रह जाना आवश्यक होता है ताकि सही दिशा मिल सके। जो भीड़ के साथ भागता है वो मंजिल नहीं, केवल शोर पाता है। और तू शोर के लिए नहीं, अर्थ के लिए बना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुझे बार बार रोकता है तब ये समझ कि तुझे गलत दिशा से बचाया जा रहा है। हर रुकावट शत्रु नहीं होती, कुछ रुकावटें रक्षा बनकर आती हैं। तू आज जिन बातों को समझ नहीं पा रहा, कल उन्हीं के लिए कृतज्ञ होगा। तू अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति से मत जोड़। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पर जो भीतर स्थिर हो गया वही अडिग रहता है। तू अब उसी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए बाहर सब डगमगा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, थकान को दोष मत दे। थकान ये बताती है कि तू रुका नहीं, तू चला है। जो चलता है वही थकता है, और जो थकता है वही आगे पहुंचता है। थोड़ा ठहर, सांस ले, पर यात्रा मत छोड़।